एएमयू छात्र छात्राओं ने हिजाब प्रचलन के समर्थन में शांति मार्च निकाल कर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद गेट तक एक शांति मार्च निकाला, जिसमें छात्रों ने भाजपा सरकार व आरएसएस पर देश में आपसी नफरत फैलाने, मुस्लिम पहचान और धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। वहीं छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम एसीएम द्वितीय को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं छात्र नेता आरिफ त्यागी ने कहा कि आज देश के मुस्लिम धर्म के लोगों को मॉब लिंचिंग कर निशाना बनाया जा रहा है। हिजाब, सीएए, एनआरसी, 3 तलाक, बाबरी मस्जिद, जो चीजें मुस्लिम धर्म और पहचान को प्रदर्शित कर रही हैं, उन पर आज देश में जुल्म और ज्यादती हो रही है। उसी के विरोध में आज शांति मार्च निकाला गया है। वहीं रिसर्च स्कॉलर छात्रा फौजिया ने कहा कि अल्पसंख्यकों को पहली बार हिंदुस्तान में डर लग रहा है। आज सोशल मीडिया पर खुलेआम मुस्लिम लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मुस्लिम नाम सुन लिया जाता है तो उनके विरुद्ध यूएपीए में कार्रवाई होती है, और किसी अन्य धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। हिजाब पहनने की मुस्लिम धर्म में अनुमति है। जब देश में हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने और उसके अनुसार परिधान पहनने का अधिकार है, तो मुस्लिम लड़कियां इस्लाम में हिजाब प्रथा की मान्यता होने की बाद भी हिजाब क्यों नहीं पहन सकती हैं? हम हिजाब प्रचलन के पूर्ण समर्थन में हैं। वहीं एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार ने बताया कि छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे उचित माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक था वो बीजेपी वर्सेस आरएसएस था, जो मुस्लिम कल्चर और आइडेंटिटी को मतलब टारगेट किया जा रहा है 2014 के बाद से अब तक। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के जो पर्सन हैं उनको जिस तरह से लिंचिंग के तौर पर मारा गया, उसके बाद में अभी हमने देखा हिजाब, सीएनआरसी, ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद, जो मतलब एक मुस्लिम कल्चर और आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, उस तरह से जिसके ऊपर उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। जिस तरह से हुआ, जो देश का हाल है आज मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो नफरत बोने का काम कर रही है बीजेपी और आरएसएस कर रही है, हम लोग चाहते हैं कि जो मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग क्यों सड़कों पर नहीं आते, क्यों नफरत फैलाने वाले लोग हमें नजर आ रहे हैं हर तरफ। चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने की हम बात करें, कर्नाटका से शुरू हुआ हिजाब का मसला, जो अलीगढ़ में आके अपना रंग दिखा रहा है। वाशनी कॉलेज में सब लोगों ने देखा किस तरह से बच्ची के ऊपर बीच रोड पे उसका बुर्खा उतरवाने की कोशिश की गई। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, जो माइंड सेट करना चाह रही है बीजेपी और आरएसएस, उसको हम खत्म करने का हम लोगों का मकसद है। हम लोग चाहते हैं कि आपस में मोहब्बत हो, आपस में भाईचारा हो, आपस में इत्तेहाद हो, ताकि देश की तरक्की हो सके, देश का बहाल हो सके। और हम लोगों की डिमांड सिर्फ इतनी है कि आने वाले जो दौर है, आने वाला जो वक्त है, जो नई नस्ल आ रही है, नई नस्ल को कम से कम ये पैगाम मिले कि जो आपके ऊपर जुल्म और ज़्यादती हुए हैं, आपको उस जुल्म और ज़्यादती को पैगाम इस तरह से नहीं देना, बल्कि लड़ाई झगड़े से नहीं देना, बल्कि अपनी कलम उठाएं, कलम से लिखें, बताएं उन्हें कि हम लोगों पर इतना जुल्म हुआ, फिर भी हम लोग पीस की मांग करते हैं, हम लोग अमन की मांग करते हैं, हम लोग आपस में भाईचारे की मांग करते हैं। जैसे हमने देखा कश्मीर फाइल जिस तरह से दिखाई जा रही है, एक मैं मानता हूं पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, ये अफसोसजनक बात है। पंडितों के साथ हम भी खड़े हैं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं एक आम स्टूडेंट हूं। अगर मेरे पास पावर होती तो मैं यकीनन कश्मीर में ले जाकर उन्हें दोबारा उनके घरों में शिफ्ट करने की कोशिश करता। लेकिन आप ये बताइए, 90 का एक हादसा, जो एक बुरा हादसा, बुरा ख्वाब, काला दिन, जो भी कह लीजिए उसे, एक बहुत बुरा भयानक दिन कह लीजिए उसे, आज 90 के दौर में जो हुआ एक हादसा, उसे 32 साल बाद उठाया जा रहा है। और वो लोग उठा रहे हैं जो लोग उस वक्त भी सत्ता में थे, आज उन लोगों पर फिल्म बनाई जा रही है। उन लोगों की फिल्म को प्रमोट करने के लिए पीएम भी देश का कह रहा है और सीएम भी देश का कह रहा है। तो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या आज से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि उस फिल्म को देखो?
क्या कहा आज तक? नहीं कहा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वो फिल्म को वाकई में दिखाना चाहते हैं, उससे कमाई को, अगर कमाई कितनी बेहिसाब हो चुकी है उससे, अगर उस कमाई का 50% भी अगर वो कश्मीरी पंडितों पे लगा दें, तो मैं समझता हूं कश्मीरों को पंडितों के ऊपर जो भी अत्याचार हुए, जो भी जुल्म ज्यादती हुई, तो मैं समझ सकता हूं वो आके अब निकाला जाए। देखिए, दबाव तो बनाया ही जा रहा है हर तरफ से। जीनोसाइड हमने नाम ऐसे नहीं दिया है, और जीनोसाइड कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। इट्स द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और ये सरकार जब से आई है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रही है। हमने स्टेप ऑफ जीनोसाइड्स लिखे भी है यहाँ पे, पोस्टर में आपने लिखा होगा। तो वी आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ जीनोसाइड, और हम यहाँ पे आवाज उठाने के लिए आए हैं पूरी दुनिया से और इस देश के बुद्धिजीवियों से, जो अपनी जबान पे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और जो नई आवाज उठा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना है, आज हमारे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ भी होगा। इंक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन्स क्लोथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स आवर राइट, whatever we want to wear, whether it's suits, jeans, top, whatever we want, it's our right. क्वेश्चन ये है कि अगर वुमेन्स क्लोथिंग की वजह से अगर ये रेप इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर अबाया बैन क्यों कराया जा रहा है? जो बीजेपी और आरएसएस की जो एजेंडे पे जो काम हो रहा है, जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हर मुद्दे पर, चाहे वो हिजाब का हो, उसके बाद खाने पीने से लेकर, जब हमारा संविधान हमको इजाजत देता है तो इसमें आरएसएस को और बीजेपी को क्यों तकलीफ हो जाती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे चलेंगे? इसका उनको कौन सा राइट दिया हुआ है? हर अभी कर्नाटक के अंदर बीफ को लेकर तमाशा बनाए हुए हैं, और इसी तरीके से तमाम मुसलमानों को टारगेट करके ये चाह रहे हैं कि इनको बस जेनोसाइड पर मजबूर कर दिया जाए। और इंसान की फितरत में जब हमारे संविधान ने दे दिया है कि भाई जिस इंसान को चाहिए जैसे चाहिए वो रहे, लेकिन अभी आपके ही चैनलों के माध्यम से एक साहब आए हैं, वो हर चीज़ को, हर मुद्दे को लाके इस्लाम से जोड़ दे रहे हैं। इस्लामोफोबिया इन इंडिया अभी यहाँ पर ये चल रहा है कि, और ये खास करके जैसे जी न्यूज़ का जो चैनल है, ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा बना के अपने आप को यहाँ पर पेश कर रहा है और ये बता रहा है कि नहीं, हम मुसलमानों के खिलाफ जो बातें हो रही वो सही हो रही हैं। मुसलमान पहले भी सही था, आज भी सही है और आइंदा सही रहेगा। लेकिन मजबूरी ये है कि आजकल गोदी मीडिया जिस तरीके से मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये मुसलमान गलत है। तरह से नहीं बोलते हैं, हमारे पास फैक्चुअल डाटा है, पिक्चर्स मौजूद है, और जो हो रहा है सोशल मीडिया पे खुलेआम हमें धमकियां दी जा रही हैं। मुस्लिम लड़कियों को रेप करने के थ्रेट दिए जा रहे हैं खुलेआम, और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और मुस्लिम अगर नाम सुन लेते हैं तो उनको बाकायदा उन पर UAPA लगती है, और अगर कोई दूसरे हैं उन पे कुछ नहीं होता है। अब जैसे कि हम कोर्ट्स के खिलाफ भी बोलना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम उनके फैसलों पे उंगली उठा सकते हैं, हम उनके फैसलों से एग्री डिसएग्री हो सकते हैं। तो जिस तरीके के स्टेटमेंट वहाँ से भी दिए जा रहे हैं, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कर्नाटका हाईकोर्ट। वहाँ से ये कहा जाता है कि आज ये बच्चियाँ हिजाब की मांग कर रही हैं, कल को ये वेपन की मांग करेंगी। कर्नाटका हाईकोर्ट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पीस ऑफ क्लॉथ एंड अ वेपन। क्लैप फॉर द कर्नाटका हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि हंस के कुछ भी कहा जाएगा, कोई भी नफरत घोली जाएगी और उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्लैप फॉर द दिल्ली हाईकोर्ट। बुल्ली बाई एफ वाले जिनके ऊपर ये एक्यूज थे, उनको ये कह दिया गया कि पहली बार उन्होंने जुर्म किया है। उमर खालिद, वो भी तो ऐसे कोई क्रिमिनल नहीं है, उनको बेल नहीं दी जा रही है क्योंकि उनका नाम उमर खालिद है। अगेन क्लैप फॉर द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसेशनलाइज मत करिए इस इशू को, हिजाब के इशू को। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम गर्ल्स के डायरेक्ट कनेक्शन में उनके एजुकेशन से है? लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी, द बुली ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, उसके खिलाफ फौरन विदिन 3 days सुनवाई की जाती है। अगेन नया बहुत रिसेंट मामला है कि जो नींबूज है, ड्रिंक, पेप्सी ड्रिंक, वो लेमिनेड है या फ्रूट जूस है, इसके लिए टाइम है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जो इशू डायरेक्ट मुस्लिम लड़कियों के एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है। क्लैप फॉर द सुप्रीम कोर्ट अगेन। ज्ञापन है, ये क्या डिमांड क्या है इसमें? आपको क्या लेटर में क्या लिखा है? ये लेटर में है, काफ़ी इनकी कई वो हैं, बिंदु हैं इसमें, हिजाब के बारे में कुछ और उसके बारे में आवश्यक कार्रवाई की है राष्ट्रपति महोदय को। बीजेपी RSS के खिलाफ है ये? अब ये तो आप उनसे पूछ लीजिए। आपको दिया है ना लेटर? हाँ दिया, मैं इसको